खबर है उत्तर प्रदेश फतेहपुर से अमर शहीद एवं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर मिल्की नगर में आजाद हिंद सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समिति के प्रदेश संयोजक एवं महामंत्री मुनेंद्र तिवारी आजाद ने किया। समारोह में उपस्थित लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन साहस, स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्र प्रेम का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। वक्ताओं ने कहा है कि आज के युवाओं को उनके आदर्शों, संघर्षशील व्यक्तित्व और राष्ट्रनिष्ठ विचारों से प्रेरणा लेकर देश हित एवं समाज हित में कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं सैन्य अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता कर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुनेंद्र तिवारी आजाद, राजेश तिवारी एड, कैप्टन राजकुमार सिंह राठौर, प्रदीप गर्ग, रामेश्वर दयाल गुप्ता, रामकृष्ण मिश्रा समेत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। समारोह के अंत में आगंतुकों का पटका पहनाकर तथा चंद्रशेखर आजाद का चित्र भेंट किया गया। ये बताएं कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर मिल्की नगर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहाँ पर भाजपा के अतुल द्विवेदी ने महिला सशक्तिकरण की बात कही, पर जंतर मंतर में हो रहे शिक्षा या पेपर लीक के सवाल को लेकर के जो वहाँ 12-12 साल या जो भी लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, वास्तविक बात यह है कि आज़ादी के बाद इस समय जो महिला उत्पीड़न का ग्राफ है देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ये बहुत चिंताजनक बात है कि सत्ता पक्ष के लोग ये नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महिला उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है, मुद्रा सबसे नीचे स्तर पर है, विदेशी कर्ज सबसे ज़्यादा है, एक बोरी खाद के लिए किसान परेशान है, गांव-गांव ठेका खुलवा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट इस मायने में होता है कि उसमें राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग, समाज के लोग, सारे लोग जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन उस बात को दबाने का जो तरीका सरकार ने और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो अपनाया है, ये मुझे लगता है अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक तो ये हो गए। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप समाज की वर्तमान स्थितियों को देखना चाहते हैं, समाज में बेरोजगारी के स्तर को देखना चाहते हैं, समाज में महिला उत्पीड़न को देखना चाहते हैं, तो आपको सही बात लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं। कहने सुनने को तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन सही बात जो लोकतंत्र का एक तीसरा स्तंभ इस समय बात फैला रहा है, कह रहा है, जो सही बात लोगों के बीच पहुंच रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस तरह के प्रोटेस्ट होना आज़ाद भारत में, ये हम लोगों को दर्शाता है कि कितनी गंदी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती मनाई जा रही है, बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जिनकी जयंती गुमनामी के अंधेरे को डूब गई, पर एक और है कि इसका नाम था वीर अब्दुल हमीद, उसको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? वो भी तो एक शहीद था। ज्ञात अज्ञात जितने हमारे शहीद हैं, सबसे पहले मैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और किसी एक नाम को लेके उसमें कोई राजनीतिक परिवेश में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने में जितना काम हिंदुओं ने किया था, उतनी ही मेहनत मुसलमानों ने भी की थी, उतनी ही मेहनत सिखों ने भी की थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ किसी एक व्यक्ति के नाम ले से राजनीतिक परिवेश न बनाया जाए, जो बनाया जाए कि अमर शहीदों को सम्मान रहेगा, उनकी बातें होंगी, उससे हम लोगों को संस्कार मिलेंगे, संस्कार से हमारी आगे पीढ़ी जातेगी कि किस प्रकार से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, किस प्रकार से हवा में सांस नहीं ले पाते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, समाज में कहीं जाने का अधिकार नहीं था। आज हम बराबर से बैठे हैं, संविधान की देन है। और मैं कहना चाहता हूं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सरकार के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। सरकार अपनी ही बातों को करती चली जा रही है, लेकिन एक कहावत है कि अपने मुँह मियाँ मल्लू बनना, वो चाहे जितना बने,
जनता सब जान चुकी है। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारत की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भाजपा जैसी पार्टी को पटकनी देने का काम किया था और ये 2027 में ये पूरी तरह से साफ हो गया। आपका शुभ नाम? रामेश्वर दयाल गुप्ता। मैं 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा था दिल्ली विधानसभा से, बहुत ही मामूली अंतर से सरकार की बेईमानी से हार गया। ये बताएं कि आज नगर में मनाई गई है, उसमें आपने एक बात कही कि आखिरकार ये काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार ऐसे मामलों को क्यों नहीं ध्यान देने की? देखो, जो मैंने कहा है सरकार को करना चाहिए ये तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दे रही? इसमें शायद जितने लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं इनको पता है तो इसमें राजनीतिक होता है। अगर गांधी जी को नहीं मानते तो आफत है सरकार की, इसलिए सरकार की मजबूरी है। और सरकार को ये हम लोग जब तक आगाह नहीं करेंगे, जैसे मुनिंदर तिवारी जी ने काम शुरू किया है, अगर इसी तरह के गांव-गांव हर जगह प्रोग्राम शुरू हो तो सरकार को झुकना पड़ेगा और उनको ये दिन बनाना ही पड़ेगा। आपने एक बात कही कि सरकार को झुकना पड़ेगा, तो जंतर मंतर में 3 दिन से लगातार जो है ये CJP का जो चल रहा है ये परीक्षा को लेकर के, इस पर आखिरकार सरकार क्यों नहीं झुक पा रही है? सरकार इसलिए झुक पा रही है क्योंकि वहाँ जिस मुद्दे से जंतर मंतर हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वहाँ पर स्टूडेंट कम है, 5%। वहाँ पर पूरे विरोधी बैठे हैं। जब वहाँ जिस दिन वो बमचुम साहब बैठे थे अनशन में, तब स्टूडेंट क्यों नहीं आए? सोचने की बात ये है, आप उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? उनका मांगिए ना, जो लेक्चरर हैं जिन्होंने पर्चा बनाया है उनका क्यों नहीं मांगा जाएगा? एक तरफ बात कही जा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अगर कोई शिक्षित लड़की अगर साइलेंट उसमें जो है जा रही है, प्रोटेस्ट में जा रही है, जंतर मंतर में जा रही है, अपने हक की बात कर रही है, पर वहाँ से कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो क्या ये सरकार की, इसमें सरकार का क्या माना चाहिए? तो हम लोगों को नजरिया देखने का लगे, हम आप केवल एक पर्सन देख रहे हैं, हम एक आदमी देख रहे हैं, एक लड़की पढ़ी लिखी है, वहाँ केवल वही लड़की का ही मैं आपकी भाषा सुनाऊंगा, वही लड़की एक बोल रही है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं केवल 5% स्टूडेंट हैं, बाकी सब स्टूडेंट नहीं है, केवल और केवल उग्रवाद बनाने। आज तक हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का आवाज़ घेर लिया जाए। ये तो बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। आप बताइए, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, क्या रहेगा? अगर प्रधानमंत्री को किडनैप कर लिया जाता है तो भारत में बांग्लादेश को क्या अंतर है? मतलब आप आंदोलन करिए, लेकिन जायज ढंग से करिए। ये नहीं, अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर परीक्षा तुरंत करा दी गई, कोई पैसा नहीं लगा, फिर इसमें करने की आवश्यकता है? इतना बड़ा नाम। दूसरी बात ये है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन कोई मना नहीं, सरकार आंदोलन मना नहीं कर रही, लेकिन आप जबरदस्ती वहाँ पर उस मंच से ये क्यों कह रहे हो कि भारत तेरे टुकड़े प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, और ऐसे शब्द एक प्रधानमंत्री लेके आया है कि अगर वो हम आपको सुनाए तो जिन लोगों के सामने नहीं कह सकते, वो महिलाओं के सामने करें। मेरा नाम कैप्टन राजकुमार सिंह राठौर, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।